हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटीकल्चर में। आज की वीडियो में एजेट टेक का जो नोड रन चल रहा है उसका फुल गाइड देने। ऑलरेडी इसका मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूँ। प्रोजेक्ट का जिस दिन इसका टेस्टनेट लाइव हुआ था उसी दिन दे दिया था, बट मैंने कॉलेज का पेपर के कारण से मैं आपको टाइम पे नोड रन नहीं दे पाया। बट देखो, इसके 4 स्नैपशॉट ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी मेरे को लगता है इसका टोटल 5 स्नैपशॉट हो सकते हैं, मतलब और एक हो सकता है। बट आप अभी भी ज्वाइन करोगे तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि देखो इनका कुल मिला के क्राइटेरिया का मेन रीजन एक ही हो सकता है। मेन क्राइटेरिया ये डिस्कॉर्ड के रोल वाले को में देंगे, प्लस जितना अप टाइम आपका रहेगा नोड रन पे उसके हिसाब से देने का मैक्स चांस है। टाइम मतलब आप कितने दिन नोड रन किए हो। वैसे तो इसके 4 स्नैपशॉट हो चुके हैं, मतलब 4 वीक के करीब करीब तो हो चुके हैं ऑलरेडी। एक वीक में भी यहाँ पे अच्छा खासा आप नोड रन हो जाएगा और आपको रोल मिलेगा। रोल से मेन मतलब है, रोल से भी कुछ ना कुछ आपको अलग से मिल जाएगा। इजीली आपका 2 से 4 डिजिट तक भी प्रॉफिट हो सकता है इस प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका ऑलरेडी फुल गाइड दे चुका था प्रोजेक्ट का डिटेल, पर फिर भी बता देता हूँ ऑलरेडी देने के बाद में भी। सबसे पहले तो ये इथीरियम ब्लॉकचेन पे लेयर 2 पे बिल्ड होने वाला प्रोजेक्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है इथीरियम की स्केलेबिलिटी प्लस प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने वाला है। पावर्ड बाय है नायरलिंक की तरफ से, जो प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है। टीम ओल्ड है। उसके बाद इनका पब्लिक जो टेस्टनेट लाइव हुआ है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें जो पब्लिक टेस्टनेट में नोड ओनली 17,000 लोगों ने ज्वाइन किया। मतलब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो अच्छे से आसानी से आज भी ज्वाइन करूँगा, मतलब अभी मैं वीडियो दे रहा हूँ। ट्राई करना है आपको। देखो, इसका स्नैपशॉट हुआ था 27 को, मतलब कि आज से 2 दिन पहले। नेक्स्ट स्नैपशॉट होने वाला है समथिंग मंडे के दिन को, ठीक है। मंडे के इवनिंग टाइम पे होगा। और आप इसमें एक चीज अच्छा है कि यदि आप मंडे से पहले एक दिन पहले या मंडे को ही मॉर्निंग के टाइम भी आप सेम प्रोसेस करोगे तब भी आपको रोल मिल जाएगा। समझ रहे हो कि इसमें आपका, बट हमको जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे तो बस अप टाइम बढ़ेगा, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो करना कैसे होगा वो बता देता हूँ। तो पहले इस प्रोजेक्ट ने फंडिंग रेस किया है 119 मिलियन का, जो बहुत बड़ा फंडिंग होता है। बट इनका जो टेस्टनेट चल रहा है, टेस्टनेट पे 2-3 काम है। जैसे इनका एक टेस्टनेट में काम करना है, एक टेस्टनेट का नोड रन है, प्लस वेट लिस्ट वाले कुछ टास्क है जो मैंने ऑलरेडी फिल करने बताया था, वो तो अपडेट दिया था, वो आपने कर लिया होगा। इतने टास्क है तो मेन नोड रन वाले को एयर ड्रॉप मिलने का बहुत ज्यादा चांस है। टेस्टनेट वाले का तो गारंटी नहीं है क्योंकि L2 प्रोजेक्ट है। प्लस टायर 1 इन्वेस्टर 5 इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जैसे A16Z, कंसेंसस, कॉइनबेस वेंचर, एसके कैपिटल, आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। एसके कैपिटल भी है और पैराडॉक्स। किसी भी हालत में आपको इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब करना कैसे होगा, उससे पहले रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। जो कुछ है अपडेट, एयर ड्रॉप से रिलेटेड लिंक सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगी, यहाँ से ज्वाइन कर लेना। प्लस इसका देखो, आपको जो अपडेट दिया था वो अभी और हो चुका है, मतलब जो पुराना अपडेट था ये ओनली डेडिकेटेड वीडियो है, ओनली नोड रन के ऊपर है। यहाँ आप लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको एजेट टेक का दिख जाएगा। यहाँ पे देखो शॉर्ट वीडियो में आपको दे भी दिया था, टेस्टनेट लाइव होने से पहले ही दे दिया था। यहाँ पे देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो कि इसमें उस टाइम फॉर्म था और डिस्कॉर्ड में नॉर्मल रोल मिला था, तो वो ज्वाइन करने बताया था। तो यदि आप कर लियोगे तभी ठीक है, नहीं भी किए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रोजेक्ट की रेटिंग देख सकते हो, 10 में से 9 की रेटिंग है, तो इसलिए किसी भी हालत में आपको मिस नहीं करना। आप करना क्या होगा, नोड रन करने के लिए सबसे पहले आपको VPS बाय करना पड़ेगा, जो मैं आपको फ्री में जो बताया था इसके थ्रू भी आप बाय कर सकते हो। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही है, बट आप बार बार ट्राई करोगे अलग अलग तरीके के। कुछ अकाउंट वेस्ट होंगे पर कुछ अकाउंट में आप बाय कर सकते हो। ये वीडियो देख लेना। प्रोसेस ओनली उन्हीं के लिए जो इस के थ्रू, मतलब VPS के थ्रू, सॉरी क्लाउड गूगल क्लाउड की तरफ के थ्रू VPS जिसने भी बाय किया था उसके लिए ओनली। किसी को WSL में करने नहीं बताऊंगा क्योंकि एक अकाउंट से आप क्या ही कर लोगे वाली बात है। अब जैसे आपको सबसे पहले ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, अपना जो भी वॉलेट अकाउंट का जो सेटअप है उसको ओपन करना। अब सबसे पहले आपको मेटामास्क वॉलेट को अपना ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ओपन कर लिया। अब देखो ये मेरा मेन वॉलेट है। अब इसमें क्या है, प्राइवेट की आपको डालना पड़ेगा, जो आपका मेन वॉलेट से मत करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस वाले एरो पे क्लिक करना। अब यहाँ पे एड अकाउंट एंड हार्डवेयर वॉलेट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट वॉलेट अकाउंट, सॉरी यहाँ पे नीचे दिख जाएगा सीक्रेट रिकवरी फ्रेश की, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे अपना 12 वर्ड का फ्रेश की वाला एक अकाउंट बना लें। कहाँ पे बनाओगे, बिटकी वॉलेट या बिटगेट वाले जोड़ता है वहाँ पे एक फ्रेश का एक नया अकाउंट बना लेना। या आपके पास एक्स्ट्रा में यदि बर्नर टाइप के वॉलेट जो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हुए वो बने होंगे, उसका फ्रेश की यहाँ डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सब कुछ आपका 0 शो करेगा। अब सबसे पहले क्या करना, यहाँ एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, नीचे से थोड़ा स्लाइड करना। अब यहाँ पे आपका टेस्टनेट ऑन नहीं होगा, जैसे किसी का जो ज़्यादा यूज़ नहीं करता उसका ऑन नहीं होगा, तो सबसे पहले इस टाइप का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे इसको ऑन कर देना। टेस्टनेट नेटवर्क को ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको सपोलिया दिख जाएगा, इसको ओपन करना। यहाँ पे आपका टोकन में सब कुछ 0 शो करेगा। अब यहाँ पे आपको सपोलिया चाहिए होगा, तो सपोलिया चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप एड्रेस कॉपी करना, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद ध्यान देना, आपको यहाँ पे फंड डिपॉजिट करना है। फंड कौन सा डिपॉजिट करना है, ओपी इथेरियम डिपॉजिट करना है। तो ओपी इथेरियम, जैसे कि एग्जांपल आप 10 अकाउंट से टोटल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्या करना, शायद आपका ट्रस्ट वॉलेट या बिटकी वॉलेट जो जिसका ज़्यादातर एयरड्रॉप में यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, उसमें पहले अपने एक्सचेंज से $1 या $2 का आप वहाँ पे ओपी इथेरियम डिपॉजिट कर लेना। लगभग विड्रॉल करने के किसी भी एक्सचेंज से करोगे, मिनिमम विड्रॉल की कोई दिक्कत नहीं है और विड्रॉल भी हो जाता है और फीस भी एकदम नहीं के बराबर है।
आपने कर लिए। उसके बाद अब आपको जैसे कि 10 अकाउंट से करना है तो 10 अलग अलग बिटकीप में अकाउंट बना लेना, ठीक है। उसके बाद वो जो अकाउंट में आपका फंड है, ठीक, वो फंड को 10 अलग अलग अकाउंट में $0.1 पर एक अकाउंट में डाल देना, ठीक है। जैसे कि मैंने डाल दिया हो, अब उस हर एक पर्टिकुलर अकाउंट से आप इस अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट करना है, क्या, ओपी इथेरियम। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ, ओपी मिनट पे जाना, अब यहाँ पे ओपी इथेरियम $0.1 कर देना। जैसे कि यहाँ पे मैंने $0.1 डिपॉजिट यहाँ पे लगभग कर दिया। $1 मतलब 0.04 लगभग इतना डिपॉजिट कर लिया। उसके बाद क्या करना, जो फर्स्ट लिंक दिया हो ब्रिज लिंक, इसको ओपन करना। आपको यहाँ पे दिक्कत मत हो इसलिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। मेन जो आपका काम, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। मेरी वीडियो लंबी ही बनती है क्योंकि मैं हर एक चीज़ कवर करता हूँ ना, ये बात है। उधर सपोलिया देखोगे उसके लिए लचपच वाला काम है, प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीका बताया। आपको $1 मतलब $0.05 या $0.1 पर एक अकाउंट का बस कॉस्ट लगेगा, तो वो तो आपके लिए बड़ी बात है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर लिए। उसके बाद इथेरियम की जगह ओपी मिनट चूज करना। उसके बाद यहाँ मैक्स अमाउंट कर देना और यहाँ पे नीचे सपोलिया रहेगा और यहाँ पे आपको स्वैप कर देना है। जैसे कि मैं इसको स्वैप कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ट्रांसफर बटन इनेबल नहीं होगा ना, तो एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर देना, ये आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इथेरियम चूज ओपी चूज कर लिए, यहाँ पे मैक्स कर देना, ट्रांसफर बटन इनेबल हो जाएगा, कंफर्म कर देना। जैसे फीस काटेगा तो सॉरी यहाँ पे आपका थोड़ा फीस उसी से काट रहा है, तो थोड़ा कम अमाउंट का करना, जैसे कि 0.4/03 का कर रहा हूँ। कन्फर्मेशन के लिए आ चुका है, तो थोड़ा सा बचा के रख देना क्योंकि फीस उसी से कटती है। का हो गया। आपके अकाउंट में कैसे फंड डालूंगे उसी तरीके से अलग अलग वॉलेट बना के आके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप मेटामास्क में जाना और यहाँ पे नीचे स्लाइड करना, आपको दिखेगा सपोलिया। यहाँ पे देखो आपके पास वॉलेट में शो करने लग जाएगा। इसलिए थोड़ा आने टाइम लगता है, यहाँ पेंडिंग में जाता है। देखो ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, कुछ टाइम वेट करने बोल रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। देखो मेरा फंड आ चुका है। अब क्या करना है आपको, दूसरी भी फॉसेट के लिए सेपोलिया के लिंक दे दूंगा। आप सेपोलिया कहीं से भी ले सकते हो, आप कर सकते हो। जैसे कि ये वाला है, जैसे इसके थ्रू आप ले सकते हो। इस अकाउंट में आपको 0.001 इथेरियम समथिंग डालना पड़ेगा, $1 से $2 का। तो ये आपका बर्नर वॉलेट है, इसमें इथेरियम डालने की जरूरत नहीं है, फालतू वेस्ट टाइम वेस्ट, इसलिए ये वाली प्रोसेस आपको करने नहीं दिया, बट लिंक दे दिया। यदि आप जो करना चाहता है कर सकता है, यहाँ से सपोलिया इथेरियम ले सकता है। आपको सपोलिया इथेरियम कितना लेना है अपने वॉलेट में, समथिंग 0.2 या 0.3 या $0.4, इससे ज़्यादा ही रखना है। मतलब 0.1 में भी काम हो जाएगा, बट आगे आगे फ्यूचर में और ज़्यादा काटने लग जाए। वैसे अभी कम कर दिया है फीस काटना, बट यदि आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप काट रख ले फ्यूचर, और कभी किसी एयरड्रॉप में काम आ गया तो आपका रखा रहेगा। $0.1 होता ही क्या है आज के ज़माने आप लोगों के लिए, ऐसी तो कई फीस जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उससे भी कम कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 0.2 0.1 0.1 में भी करोगे तब भी हो जाएगा। तो दूसरी फॉसेट की लिंक ये वाली मिल जाएगी, इसको ओपन करके कर सकते हो, बट इसमें भी आपको लिंक करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट वाला काम है कुल मिला के। तो इसको ये दोनों को इसके लिए रिकमेंडेड नहीं किया मैं। आप डायरेक्ट बाय कर लें, $0.1 कुछ होता नहीं आपके लिए, तो कहीं फूक देते हो आप लोग। उसके बाद आपको नीड पड़ेगी सपोलिया और बीकॉन की आरपीसी की पड़ेगी। तो ये कैसे बाय करूंगा, और यहीं पे सबको प्रॉब्लम आ रही है। इसमें देखो 2-3 तरीके हैं बाय करने के। एक तो जैसे मैं यहाँ पे फ्री वाली वेबसाइट दे रहा हूँ, ये 2 वेबसाइट है फ्री जिससे आप सपोलिया बाय कर सकते हो, सपोलिया के आरपीसी ले सकते हो, ठीक है, फ्री में। उसके बाद एक एंकर की वेबसाइट है, यहाँ से आपको की आरपीसी मिल जाएगी, पर यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा $10, तब उसको 4 अकाउंट में या 5 अकाउंट में यूज़ कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 5 अकाउंट में यूज़ कर पाओगे, या 3 अकाउंट में करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 में भी करोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि हमको अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना या 15 दिन तक रन करना है, इसीलिए आप 4 अकाउंट तक मिनिमम कर ही पाओगे, या 5 भी कर सकते हो। बस देखना वहाँ पे क्रेडिट खत्म हो जाता है। तो अब जैसे कि आप बाय करने के लिए पहली लिंक दे रहा हूँ, इसको ओपन करना। 2 ऑप्शन रहेगा, लॉगिन विद गिथहब और लॉगिन विद डिस्कॉर्ड। तो मैं इस पर गिथहब के थ्रू कर लेता हूँ लॉगिन। आप डिस्कॉर्ड के थ्रू भी कर सकते हो, किसी भी के थ्रू कर सकते हो। ये मेरा लॉगिन हो गया। देन आपको यहाँ पे नाम वाम डालने बोल रहा है, तो यहाँ पे नाम डाल देना। यहाँ पे डिस्कॉर्ड का यूजर नेम डालने बोलेगा, स्किप कर देना, डालने की जरूरत नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी आरपीसी, 1 मंथ के लिए फ्री में मिलेगी, यूज़ कर सकते हो आप। आई थिंक 5 रेफर करने बोला है, आई थिंक बिना रेफर के भी आई थिंक हो जाएगा। मैंने यूज़ नहीं किया, बट ये एक स्मूथ चलती सुनने मिला है, उसने किया था। दूसरे तरीके से कर रहे हैं, हमारे पास कोई दूसरी तरीका है, ट्रिक है समझ लो, उसके थ्रू कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, सॉरी, प्रीमियम कंटेंट है। वो स्टार्टिंग में जो आपको रेफर करने बताया था ना, वो आपको जरूरी नहीं है। यदि करोगे तो आपको 2 मंथ के लिए एक्स्ट्रा ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ है। 2 मंथ या 1 महीने के लिए इस टाइप से। इसको अभी चलाओगे तो आप आराम से, चांस है कि 10-15-7 दिन तक चल जाए, उतने दिन में तो स्नैपशॉट हो ही जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। ट्राई करके देखना, मैंने तो किया नहीं इसको। अब देखो यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड में आ जाओगे, अब यहाँ पे देखो ये दिख जाएगा एक्टिवेट, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको कौन सा चाहिए, तो इथेरियम का आरपीसी चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला सपोलिया का। इसको कॉपी करना, देन आप कहीं भी टेलीग्राम में या जहाँ पे भी नोटपैड आपका होगा, जहाँ सेव करोगे वहाँ जाके आपको इसको पेस्ट कर देना। उसके बाद क्या, सेम सपोलिया का आरपीसी बाय करने के लिए दूसरा अल्केमी का लिंक दूंगा। इस पर जाना है, साइन अप करने बोलेगा, साइन इन पे क्लिक करना, आपको साइन इन कर लेना है। नीचे में साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके अपना नाम,
फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के ये सब कर लेना। मैं कर लेता हूँ। ध्यान देना जो पासवर्ड बनाओगे ना, पासवर्ड कम से कम 15 लेटर के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ फ़ोन नंबर बोल रहा है अपना, कोई सा भी कंट्री का फ़ोन नंबर अपना दे देना। क्या आपको पासवर्ड दे देना, आपको मोबाइल नंबर का देना। रिसेंट ईमेल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। कैप्चा आपकी मेल चेक कर लेना, आपको एक मेल आया होगा, क्लिक टू वेरीफाई करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना। और जो मोबाइल नंबर आप डालोगे अलग अलग अकाउंट में सेम मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 अकाउंट में एक ही करके एक बार आपको दिखाने के लिए ट्राई करके देखा तो हो जा रहा है। अब यहाँ टीम पर्सनल का ऑप्शन है, पर्सनल करना। उसके बाद यहाँ फेवरेट कुछ करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे जो कोई भी 1-2 ऑप्शन चूज़ कर लेना, नेक्स्ट कर देना। आपका इसका इथीरियम, जैसे कि कौन सा चेन आपको बिल्डिंग करना है बोल रहा है, तो मैं ज़्यादातर इथीरियम पे ही काम करना चाह रहा हूँ, तो इथीरियम का। उसके बाद यहाँ फ्री वाला सिलेक्ट प्लान बोलेगा, फ्री वाला चूज़ करना, इनपुट आंसर, नेक्स्ट कर देना। यदि हो रहा है तो नेक्स्ट कर देना, आएगा नेक्स्ट वैसे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन इस टाइप का आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको आरपीसी के यहाँ से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा आप पे साइड में ऐप का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे चेन में बोल रहा है इथीरियम, तो आपका यहाँ पे चूज़ रहेगा रहने देना। और मेननेट के ऑप्शन में यहाँ पे सपोलिया चूज़ कर देना। ये आपका हो जाएगा। मेथड जो भी रहेगा उसको चूज़ करने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बन किया जाएगा ये वाला URL, इसको कॉपी कर लेना, आपको नोटपैड में जाके पेस्ट कर देना। जैसे कि देखो मैंने ये दोनों में से कोई भी आप 2 वेबसाइट से लिया, दोनों में से कोई भी वेबसाइट का यूज़ करके आप इथीरियम का सपोलिया वाला तो आप यूज़ कर सकते हो ईजिली। इसमें दोनों को चलाओगे आपका आराम से 6-7 दिन आराम से चल जाएगा। जो हमारा स्नैपशॉट तो काम है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्री वाले के लिए बोल रहा है। दूसरा चीज़, अब हमने आपको बाय करना पड़ेगा इनका आरपीसी, ठीक है, $10 में बाय करना पड़ेगा। तो इसका लिंक दूंगा, तो इसको ओपन करना। बहुत लोग बोल रहे हो कि मैं देख क्यों नहीं रहा हूँ मेन चीज़ ट्रिक, हम फ्री में लिए, कोई पैसे की जरूरत नहीं। बट वही उतना सपोर्ट नहीं है, तो उतना प्रीमियम कंटेंट देने की जरूरत नहीं। कॉमन सेंस नॉर्मल चीज़ इसलिए दूंगा, बाकी लोग जैसे दे रहे हैं उसी हिसाब से। तो ऑप्शन दिखेगा साइन अप, इस पर क्लिक करना और साइन अप कर लेना। गूगल के थ्रू ही कर लेता हूँ। तो नहीं देने के पीछे एक ही रीज़न बता रहा हूँ, उतनी मेहनत से उसको फाइंड करना पड़ता है जो किसी को पता नहीं रहती, और बहुत ही कम लोगों को पता रहती है। बाद में सपोर्ट नहीं आएगा, और वो सपोर्ट नहीं आएगा, चलो दिक्कत उस चीज़ का नहीं है, और वो चीज़ फिर वायरल हुई तो ख़त्म हो जाएगी, ये दिक्कत है। तो जानते तो गए मैं कैसी पहले ट्रिक पूरी देता था पूरी, मैं खुद को भी तो अर्निंग करना है यार, इसलिए समझा करो, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइप का पेज आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे कैसे करना होगा। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखा है, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ से आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट एक तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 1 टाइम का ऑप्शन दिख रहा है, 1 टाइम ही करना आपको। इसके बाद यूज़ TT/USDC लिखा है, इस पर क्लिक करना, और मिनिमम $10 डिपॉजिट होता है। तो उससे आपको एक अच्छा खासा रिक्वेस्ट का क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब 5 लाख के रिक्वेस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ से, तो अच्छा खासा है। पे पे क्लिक करना, पेमेंट मोड आएगा, पेमेंट कर लेना। मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा तरीका है, उस तरीके से करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से पेमेंट कर लेना। उसके बाद आपका जैसे पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पे $10 आ जाएगा आपके इसके वॉलेट में। जहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि $10 में पे कर रहा हूँ। यदि आप $10 पे करोगे तो वो आरपीसी को आप आराम से 4 से 5 अकाउंट में यूज़ कर सकते हो सेम चीज़ को। तो आपका एक अच्छा खासा अमाउंट, मिनिमम तो दो डिजिट तो मिलेगा ही मिलेगा। एक तरह से मान लो 5 अकाउंट में भी यूज़ किए तो $2 पर अकाउंट जा रहा है, एक तरह से सोचा जाए तो उतना ज़्यादा आपका रिस्क नहीं है। थोड़ा बहुत तो रिस्क ले सकते हो, इतनी बड़ी बात आपके लिए होना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप उससे जल्दी आपको रोल मिल जाएगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो उतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है, उतना सोचना मत। $10 के लिए फालतू में जगह आप खर्च कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा बाय करने का, नीचे थोड़ा स्लाइड करना, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखेगा, इस पर सर्च करके इथीरियम कर देना है। आपको इधर भी दिख जाएगा इथीरियम, यहाँ पे ऊपर में दिख जाएगा, ठीक है। ये मैंने इथीरियम को चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा टेस्टनेट वाला ऑप्शन पे चूज़ करना। उसके बाद यहाँ पे आपको बीकन वाले को इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक जैसे पेमेंट आपका यहाँ से हो जाएगा ना, तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपका आरपीसी, इसको भी कॉपी करना और वहाँ पे जाके आप नोटपैड में जाके उसको भी पेस्ट कर देना। तो मेरे पास है, तो मैं उसका दूसरी आरपीसी का यूज़ करने वाला हूँ। आती नोट रन की, ये तो इससे पहले आपको इतना जो भी चीज़ करा एक तरह से प्रिपरेशन, नोट करते रन करते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम मत जाए। $10 देने के लिए आगे पीछे मत देखना, क्यों रीज़न आपको ऑलरेडी VPS फ्री में मिला है। यहाँ $10 दे भी दोगे तो क्या दिक्कत है, प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो ही जाएगा। करना है आपको उसी ब्राउजर में या किसी ब्राउजर में आपको एक कमांड वाली लिंक इसको पेस्ट करना है। सिंपल गाइड मैंने आपको दे दिया वाला, इसका सीक्वेंसर नोड रन चल रहा है और एक दूसरा चल रहा है, तो दूसरा वाला थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा आप कर सकते हो इजीली। इसके लिए आपको 8 GB का कोर चाहिए, 16 GB की रैम चाहिए, तो लगभग वो अपने पास हम लोग VPS से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास तो उससे ज़्यादा भी हम बाय कर सकते हैं। जेंसन वाला नोट रन कर रहे हैं उसी में आपको करना है, ठीक है, अलग से करने की जरूरत नहीं। उसी में जेंसन वाले के अंदर ये भी रन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब एक तीर से हमारे 2 निशान ये होंगे, प्लस और 1-2 मैं ऐड करूँगा नोट रन, उसको भी उसी में कर पाऊंगे। मतलब कि आपका एक ही VPS के थ्रू आप 2 से 3 रन नोट रन ईजिली कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, बट 3 समथिंग करोगे तो वो इजीली रन होगा। ज़्यादा करोगे तो फिर वो दिक्कत करता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 कर सकते हो VPS के अंदर। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद आपको मैं VPS ओपन कर लेता हूँ। अपना VPS ओपन करना आपके, जैसे कि मैं बाकी अकाउंट में कर लिया, ये मेरे 7वें अकाउंट में कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने दिखा देता हूँ।
2 बार क्लिक करना, ये ओपन हो जाएगा आपका VPS। करना, इसी ब्राउज़र पे आना और यहाँ पे देखो ऊपर जो आइकन दिखेगा इस पर क्लिक करना और यहाँ पे फर्स्ट वाला आइकन चूज़ करना, तो आपका स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगी। आपको कोई भी कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब क्या काम करने से पहले आपको प्राइवेट की और वो सब चीज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ थोड़ा नीचे नीचे स्लाइड करना, आपको ये वाली कमांड देगी जाएगी। कौन सी? चेंज करने वाली, ये वाली कमांड। तो इसको कॉपी करना, नोटपैड में आना और यहाँ पे पेस्ट करना। ठीक है, अभी इंटर नहीं करना है, बस पेस्ट करना। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ एडिटिंग करना है। तो क्या क्या एडिटिंग करना है वो बताता हूँ। पहले क्या करना, जैसे कि आपकी सपोलिया थी, सबसे पहले सपोलिया वाली RPC, ठीक है, इसको क्या करना, कॉपी करना। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। करने के बाद क्या करना, आपको ये फर्स्ट लाइन दिख जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। दूसरी लाइन में भी कोई चेंजेस नहीं करना है। तीसरी लाइन दिखेगी 1 RPC URL और उसके बाद SEP मतलब सपोलिया RPC और नीचे में स्लैश रहेगी URL। इतने को कॉपी करना है। कहाँ से? कॉपी नहीं, मतलब आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना ना, जितना मैंने आपका सिलेक्ट किया। ये आप ChatGPT से भी जाके वहाँ सेंड करके बना सकते हो, बट यहाँ से बना लेना, एकदम ईजी रहता है। बट मैं ये तरीका भी बता दे रहा हूँ। सिलेक्ट कर लिया आपने, आपके जो माउस रहेगा, माउस की राइट बटन पे क्लिक करना और यहाँ पेस्ट का ऑप्शन रहेगा, पेस्ट पे क्लिक करना। तो ये देखो वाली लिंक आपके यहाँ पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी चीज़ भी पेस्ट करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब आपको ये थर्ड वाली ये यहाँ पे दिखेगा, होस्ट URL बिकम URL में भी आपको सबसे पहले बिकम की URL, मतलब आपका जो भी बिकम का URL रहेगा इसको कॉपी करना। जैसे मैंने इसको मान लो कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना, बिकम और URL इतना जो है इतने आपको सिलेक्ट करना। माउस के राइट बटन पे क्लिक करना, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, पेस्ट पे क्लिक करना, तो ये भी आपका पेस्ट हो जाएगा। इसी टाइप से आपको तीसरे में बोला है आपको प्राइवेट की यहाँ पे पेस्ट करने के लिए। तो आपका वॉलेट का प्राइवेट की निकाल लेना। कैसे निकालोगे, सबसे पहले अपना मेटामास्क पे जाना, 3 डॉट पे, इस पे जाना, यहाँ पे अकाउंट डिटेल का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको देखो एड्रेस दिखेगा, यहाँ से रिकवरी फेस की दिखेगा और यहाँ से प्राइवेट की। तो प्राइवेट की क्लिक करना, यहाँ पे आपको जो पासवर्ड होगा वो डाल देना। उसके बाद आपकी प्राइवेट की दिखेगी, उसको कॉपी कर लेना, जैसे मैं कर लेता हूँ। करने के बाद आपको 4th नंबर में जाके उसको रिप्लेस कर देना है। तो जैसे सिक्वेंसर वैलिडेटर प्राइवेट की, इसको भी चूज करना, जैसे कॉपी कर लिया। उसके बाद ध्यान देना प्राइवेट की में आगे 0x नहीं लगा रहता। तो सबसे पहले तो क्या करना, जैसे एग्जाम्पल पे ध्यान देना है, आपको सिलेक्ट क्या करना है, यहाँ पे देखो यूआर प्राइवेट की जो लास्ट का 2 लेटर लिखा रहेगा ना, इसको 2 वर्ड उसको पेस्ट मतलब उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये देखो सिलेक्ट किया, ध्यान से करना है। ठीक है, ये करने के बाद अब जो आपने कॉपी किया उसको मतलब राइट कॉर्नर मतलब राइट वाला बटन पे क्लिक करना माउस का और यहाँ पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट पे क्लिक करना। देखो आपको यहाँ से एड्रेस भी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मतलब एड्रेस बोल रहा हूँ प्राइवेट की। अब जैसे प्राइवेट की पेस्ट हो जाएगा, अब क्या करना, माउस आपके पीसी में 4 आगे पीछे करने वाले बटन रहते हैं, तो इसको जाना सबसे लास्ट में। जैसे मेरा ऐप है ना, लास्ट में ध्यान देना, ऐप के आगे आपको लगाना है, एक स्पेस देना पहले, और ऐप के आगे लगाना है कम से कम एक स्पेस रहना चाहिए, 0 लगाना है और आपको X लगाना है, बस। ये आपकी प्राइवेट की यहाँ पे हो जाएगी। इसी टाइप से आपका बिकअप वाला URL प्लस सपोलिया URL ये ऐड किए और यहाँ पे आपको प्राइवेट की। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस है, मान लो वॉलेट का जो भी एड्रेस हो, यहाँ पे URMM एड्रेस जो लिखा है इसको चूज करना एंड राइट वाली बटन क्लिक करना एंड पेस्ट पे क्लिक करना, तो ये भी हो जाएगा। और यहाँ फिर IP बोल रहा है, तो IP के लिए क्या करना, गूगल क्लाउड VPS में ना या वॉल्ट वाले ऑप्शन में ना, और यहाँ पे आपको जो अकाउंट है उसकी यहाँ पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना। देन यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो आपका IP एड्रेस दिख जाएगा, तो इसको क्या करना, सिलेक्ट करना। देन यहाँ पे इसको Ctrl+C दबाना आपकी PC का, ठीक है। उसको दबाने के बाद यहाँ पे आना और यहाँ पे एक स्पेस देना, देन यहाँ पे आके पेस्ट करना, ये आपका पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको सेंड कर देना। ठीक है, सेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे एक कमांड है जो स्टार्ट कमांड है, ये आपके लिए करने के लिए काम आएगी। आपको डेमो दिखाया हो, ठीक। अब उसके बाद में क्या है, मेरी वाली वीडियो सेव नहीं हुई थी। ठीक है, अब जो आगे जो बताया वाली वीडियो सेव नहीं हुई थी, तो अगेन से मैं एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके बीच में अब ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा मैनेज कर लेना, ईजी है, कुछ नहीं। जैसे कि वहाँ पे जब आप एडिट वाला कमांड बना लेते हो उसको वहाँ पे सेव करके रख लेना, मतलब वहाँ पे पेस्ट करके रख लेना आप टेलीग्राम में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको अपना टर्मिनस ओपन करना है, प्लस मैंने कमांड वाली लिंक दिया हो। ठीक है, कमांड वाली लिंक को ओपन करना है। पूरा एकदम इजी वे में आपको समझाया हो कि कमांड को का मतलब को जो काम की कमांड है वही दिया हो, फालतू वहाँ आपको कन्फ्यूजन के लिए नहीं दिया हो। प्लस जो काम की कमांड है वही रखा हो, प्लस कुछ अच्छी वहाँ 1-2 कमांड ऐड भी किया हो जो आपका यूज़फुल रहेगी। तो दोनों को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन समझता होगा ना, आपको करते आएगा। जैसे इसके पहले भी बताया था, जैसे आपको जैसे जिस भी ब्राउज़र में होगा उस पर रहना, और जैसे ये देखिए यहाँ आपको आइकन एक डब्बे टाइप का दिखेगा ना, इस पर क्लिक करना, मतलब क्लिक बस करना है, क्लिक नहीं करना है, वहाँ पर जाके बस छोड़ देना। वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, तो आप स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। अब देखो क्या करना पड़ेगा,
आपको लाइन बाय लाइन कमांड दिया हो, अपना टर्मिनस ओपन करना जिस भी अकाउंट में आप कर रहे हो, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद अब वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने दूसरी क्लिप बना के फिर किया हो, तो इसको देखो इस टाइप का पेज आएगा। अब यहाँ से आपको पहला वाला कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है, पहला कॉपी करना और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना, इंटर करना एंड नेक्स्ट करना। जैसे कि इसको कर देता हूँ मैं, ये तो पेस्ट किया। उसके बाद इंटर, यहाँ पे अब 100% होगा। थोड़ा ना अभी थोड़ा स्लो काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा कॉपी करना, कल से थोड़ा स्लो काम कर रहा है, नहीं तो उसके पहले एकदम स्मूथ जल्दी जल्दी लोडिंग हो जा रहा था, ठीक है। दूसरा कॉपी किया, उसके बाद इंटर किया, उसका नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आपको वेट करना है थोड़ी देर। उसका थर्ड कमांड डालना है, तो थर्ड कमांड कॉपी करना, ये 100% हो गया 100%। कॉपी करना, पेस्ट करना, बस इस टाइप से। उसके बाद डॉकर वाला मिलेगा, उसको जाके कर लेना है इजी। तो डॉकर वाले में क्या रहेगा, ये आपको नेक्स्ट कमांड है, मतलब चौथे नंबर की कमांड। अब इसमें आपको डॉकर को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको डॉकर वाली फर्स्ट कॉपी करना है ध्यान से, ठीक है। या नंबरिंग करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए नहीं कर पाऊंगा, बट आप याद रख रखते जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सब सोच सोच के बोल के लिखते जाना, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता होगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप डबल भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट याद रखना टाइम वेस्ट होता है कुल मिला के। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कॉपी कर लिया, देन पेस्ट मारा, 100% होने दिया। उसके बाद सेकंड कॉपी करके रख लेना तब तक के। अभी आ गया, सेकंड को भी पेस्ट मार दिया, इंटर कर दिया, ये हो गया सेकंड भी। थर्ड कॉपी करना, पेस्ट मारना, इंटर करना, हो गया थर्ड भी। फोर्थ कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर मारना, ये भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको। फोर्थ मतलब 1 2 3 4 हो गया। फिफ्थ कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, सिक्स कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, ठीक है। पर मेन प्रॉब्लम वाली, सॉल्यूशन वाला और दिक्कत वाली चीज़ वो स्टार्टिंग का जो चीज़ था जो करवाया वो। यहाँ से आप अपना वर्जन चेक कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप चेक कर लेना फिर भी। देखो यहाँ पे आपका वर्जन यहाँ पे इस टाइप से लिख के आया, मतलब यहाँ तक आपने सही प्रोसेस की, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करेगा एजेटेक का CLI। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर कर देना। अब इसका फर्स्ट कमांड कॉपी करना, देन पेस्ट करना, इंटर करना, देन यहाँ पे आपको Y इंटर कर देना है। उसके बाद इंटर पे क्लिक करना नहीं है, ऑटोमेटिकली वो होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग होगा। इंटर पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, बस Y पे क्लिक करना ओनली, बस। ये आपका थोड़ा देर वेट करेगा, समथिंग 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक टाइम लग सकता है इस पेज पे। ये पेज आएगा, फिर से यहाँ पे Y पे क्लिक करना, Y पे क्लिक किए, ये हो गया आपका फर्स्ट कमांड। उसके बाद सेकंड कमांड कॉपी करना, देन पेस्ट पे क्लिक करना, इंटर करना, ये सेकंड पे हो गया। उसके थर्ड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, फोर्थ कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, और लास्ट फिफ्थ कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना और करना। तो इस पर भी थोड़ा टाइम वेट करने बोलेगा, ये पेज आएगा, इसमें भी 10-20-30 सेकंड वेट करना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट में हमने फॉसेट तो ऑलरेडी लोड कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, आपको बाद में दिक्कत मत जाए। नोड रन जब करने बैठो तो पूरा एक साथ करो, इसलिए मैं पहले वही वाला काम करवाया आपसे। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा पोर्ट को अलाउ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना फर्स्ट, इसके 2 कमांड है, इसको भी कॉपी करना, पेस्ट करना। यहाँ पे Y या N करने बोला है, दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे इंटर पे क्लिक करना है, Y करोगे इस वाले कमांड में इंटर करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये आपका हो गया। उसके बाद स्टार्ट योर सिक्वेंसर। अब सिक्वेंसर नोड के लिए आप स्क्रीन क्रिएट करेंगे, तो स्क्रीन क्या होती है, अलग से पेज होता है, समझ लो। यहाँ पे देखो स्क्रीन वाला कमांड डालना, इंटर पे क्लिक करना, देखो अलग सा एक पेज आ गया। अब क्या करना, ये वाला कमांड हमने ऑटोमेटिकली ऐड कर चुके स्टार्टिंग में, मतलब जो करना था इसमें, जो ऐड करना था वो मैंने करवा दिया था स्टार्टिंग में, ताकि आपको फिर जल्दी जल्दी ये काम कर सको। यहाँ पे आपको मैंने दिया था, ये जो आपने किए थे ना, इसको राइट क्लिक करना और कॉपी करना, बस ये पूरा कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। उसके बाद इस पर आना और यहाँ पेस्ट करना, उसके बाद इंटर पे क्लिक करना। अब देखना यहाँ पे कोई यदि एरर आएगा तो यहाँ पे एरर लिख के आ जाएगा, या आपका हो जाएगा। तो जैसा मैंने प्रोसेस बताया तो कोई एरर नहीं आएगा, बट आपने कोई भी गलती की है तो आपको एरर आएगा। जैसे कि देखो मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आया। ये देखो मेरा यहाँ से अब थोड़ा देर वेट करना, यहाँ से आपका पूरी तरह स्टार्ट हो जाएगा। तो L2 ब्लॉक लिख के आ रहा है ना, मतलब ब्लॉक आपका हो रहा है। थोड़ा देर वेट करना इस पेज पे, ज़्यादा देर वेट करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से आप बेक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली होते जाएगा, मतलब पूरी तरह यहाँ से आपका नोट रन स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करना है, आपको रूल लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट।
तो इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको मैं पहले थोड़ा बड़ा कर दूँ। देखो मेरे को यहाँ पे इस टाइप का एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एरर लिख के आ रहा है, कमांड इज नॉट एक्सक्यूशन बता रहा है, इनवैलिड एड्रेस फॉर्मेट बता, मेरे से कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है ये वाला क्रिएट करते टाइम। गड़बड़ होने का यही अच्छा चीज़ है कि आपको बता सकूँ वीडियो में लाइव करके। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा, प्लस पे जाना, वो जो हमने मैनुअली बनाया था उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो यहाँ आप चैट जीपीटी से बनाना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको चैट जीपीटी में पहले चल जाना है, फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिखा है, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको पेस्ट करूँगा और लाइन बाय लाइन करना, जैसा मैं बताऊँगा वैसा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट करना बीकन का आरपीसी, फर्स्ट नंबर में सपोलिया का आरपीसी और उसके बाद बीकन का आरपीसी। तो मैं यहाँ दोनों पेस्ट कर लेता हूँ लाइन से। तो मैंने इस टाइप से यहाँ पे पेस्ट कर दिखा रहना चाहिए, इथेरियम सपोलिया आरपीसी, बीकन सपोलिया आरपीसी इस टाइप से, और आपका आरपीसी जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो प्राइवेट की था उसको जाके यहाँ पेस्ट करना और सेंड करना। तो मैंने यहाँ पेस्ट किया और सेंड कर दिया। उसके बाद क्या वॉलेट का एड्रेस है वो पेस्ट करना और सेंड करना, जैसा लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ वैसा करना, ठीक है। लास्ट में आपका जो आईपी था उसको पेस्ट करना और सेंड किया। उसके यहाँ पे देखो ये वाला सीक्वेंसर नोड में आपको चेंज करने वाला जो बताया, इसको अगेन से कॉपी करना और चैट जीपीटी में जाना, फिर यहाँ जाके इसको यहाँ से पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे इस टाइप का पेज आएगा ना, स्टे लॉगिन लॉग्ड आउट कर देना, ठीक है, ये आपका। अब यहाँ से फाइनल आपका मतलब जो लिख के आएगा ना वो एडिट करके ऑटोमेटिकली बन के आएगा। नीचे स्लाइड करना, ये देखो मेरे यहाँ से फाइनल बन के आ गया, ये नीचे में देखो ये वाला। अब इसको कॉपी करना, ताकि यहाँ करना और इंटर पे क्लिक करना। अब पता लग जाएगा कि मैंने गलत किया था या सही किया था या कुछ और भी प्रॉब्लम है। देखो लाइव यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, कोई भी एरर आएगी तो पता लग जाएगा। तो मेरा फाइनली यहाँ पे स्पीड की तरह से चलने लग गया। प्लस कुछ प्रॉब्लम आया कि प्राइवेट की मैंने गलत डाला हुआ था, मैं एडिट करते टाइम मतलब आपको वहाँ पे गड़बड़ हो गया होगा मेरे से, बट आप करोगे इजीली, एक बार में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, बट मेरे से हो गई गलती। देखो मैंने राइट आरपीसी दोबारा से निकाला, उसके बाद दोबारा से चैट जीपीटी से बना दिया। अब देखो करके दिखा देता हूँ आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो अभी भी और पता लग जाएगा आपके सामने। तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका भी सॉल्यूशन वीडियो में लाइव करके ही दिखा दूँगा। देखो भाई मेरा हो चुका है, देखो इस टाइप का एरर अब लिख के आ रहा है, मतलब कि आपका हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा शो कर जाएगा नोट रन हो रहा है, और बार बार देखो ये बीच में आपका ब्लॉक आते जाएंगे, प्लस साथ साथ में आपको अपडेट मिलते जाएगा बीच में, कितने ब्लॉक कंप्लीट हुए वो सब पूरा आते रहता है, कितना ट्रांजेक्शन ये सब चीज़। यहाँ पे देखो अमाउंट लिखा रहता है 100 कुछ ऐसा, इस टाइप का लिख के आ रहा है, इसका मतलब आपका नोट रन सही से हो रहा है। अब मैं गलती क्या किया था, जैसे कि मैंने गलती किया था प्राइवेट की एड ही नहीं हुआ था उसमें, जिससे भी किया तो प्राइवेट की एड नहीं हुआ था, बस इसी रीजन के कारण नहीं हुआ था। आपका एक ही बार में 100% हो जाएगा, बस अच्छे से एडिट करोगे तो। बट मैं दिखाया कुछ गलती ऐसी हो गई थी मेरा जल्दीबाजी में, ठीक है, नहीं होगा। अब क्या करना है, स्क्रीन को डिटेच करना है। डिटेच मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। स्क्रीन को डिटेच करने के लिए क्या करना पड़ता है, Ctrl+A+D दबाना पड़ता है, तीनों को एक साथ। डिटेच मतलब ये होता है कि आपका नोड रन होते रहेगा, ऑटोमेटिकली चलते रहेगा बैकग्राउंड में, समझ लो वीपीएस के अंदर, बट वो पेज से आप बैक कर जाओगे, बस इतना अंतर है, पर वो ऑटोमेटिकली होते रहेगा। और एक होता है अटैच मतलब उस पेज में आप रहोगे, जैसे कि इस पेज में आना है दोबारा से मतलब इस पेज में आना है, इसका मतलब होता है अटैच, समझ लो, ठीक है। तो ये दोनों कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले मेरे को डिटेच करना है इस पेज को, तो सबसे पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ एंड यहाँ कहीं पे भी कहीं पे क्लिक करना, प्लस Ctrl+A और D साथ में दबाना, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेच हो जाएगा, देखो मेरा डिटेच हो चुका है। अब यहाँ पे आप कोई भी काम दूसरा कर सकते हो, जैसे कि जब बैक करके आप बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और डिटेच नहीं होगा तो डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हो, जैसे कि क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना, आपको इनके डिस्कॉर्ड से एप्लीकेशन रोल लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ब्लॉक नंबर निकालना पड़ेगा। इसके लिए ये वाला कमांड कॉपी करना, यहाँ पे आप प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना, या फिर इसमें भी कर सकते हो, पर मैं प्लस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब प्लस वाले पे क्लिक करना, आपका जैसे मेरा 7वां अकाउंट है उसको ओपन करना, अदर इस कमांड को पेस्ट करना, दे इंटर पे क्लिक करना, तो यहाँ मेरा ब्लॉक नंबर निकल के आ जाए। जैसे ये वाला ओनली ये 5 नंबर का रहता है, 12401, इसको कॉपी कर टेलीग्राम के नोटपैड में कहीं पे भी सेव करके रख लेना, ठीक है। ये कर लिया, तो आपको प्रूफ जनरेट करना पड़ेगा। तो प्रूफ जनरेट के लिए आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा, इसको कॉपी करना, देन आपको नोटपैड में आ जाना है कहीं भी टेलीग्राम पे, आने के बाद इसको पेस्ट करना। अब ध्यान देना, इसमें कुछ एडिट करना है, आपको ब्लॉक नंबर एडिट करना है। तो यहाँ पे देखो, आपको ये देखो ब्लॉक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ एक ब्लॉक नंबर लिखा है, 2 जगह आपको चेंज करना है। तो यहाँ से मैं अच्छे से ध्यान से करना, देखो यहाँ पे ऊपर का स्लैश दिख रहा है ना, जैसे ब्लॉक नंबर में डबल स्लैश लगा है, पहले इसको पूरा डिलीट कर लेना, या फिर ऐसे डिलीट करते नहीं हो रहा है ना आपको, तो ब्लॉक नंबर कॉपी करना इस टाइप से और रिप्लेस कर लेना है, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो इसको कट करके। तो मैं यहाँ से मैंने कॉपी है मेरा, तो इसको
यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। इस टाइप से यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो नंबर था। और यहाँ पे भी आपको ये वाला ब्लॉक नंबर लिखा है, इसको भी रिप्लेस कर देना है आपको। ये हो गया दोनों रिप्लेस। अब इसको आप कॉपी करना है, ये पूरी लिंकों को। ये कॉपी किए, टर्मिनस पे जाना और यहाँ पे जाके पेस्ट करना। तो यहाँ पे आपको आपका प्रूफ दिखेगा। तो इसको यहाँ से देखो ए ट्रिपल या 4 बार ए लिखा रहेगा ना, यहाँ से लेके आपको पूरा लास्ट तक कॉपी करना है, बराबर तक 8 और बराबर कुछ लिखा रहेगा ना, यहाँ तक कॉपी करना है। तो भी अपने नोटपैड में जाना है और वहाँ जाके पेस्ट कर देना है सेव के लिए। पहले देखो मैंने अपना पूरा डाटा निकाल चुका हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड पे क्लिक करना। मानता हूँ थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट प्रॉफिट भी तो होगा यार, ये भी तो सोचो। एक एक नहीं आ रहा है समझ में तो एक एक स्टेप देखते जाओ, करते जाओ। कुछ दिक्कत आ रही तो मैसेज में DM में पूछ लेना या ग्रुप में पूछ लेना। जैसे एक्टिव रहूँगा मैं तो रिप्लाई दे दूँगा। अब सबसे पहले यहाँ पे डिस्कॉर्ड को वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे तो कंप्लीट पे क्लिक करना, देन यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना। देन यहाँ से पूरे चैनल इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन, ये दोनों को आपको राइट कर देना है। देन आपको यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ से कैप्चा सॉल्व करना है। तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना, एक कैप्चा आएगा, इसको सॉल्व करना है। जैसे कि थोड़ी देर वेट करना, लोडिंग होता है। यहाँ देखो मेरा कैप्चा आ गया WJ, ये आपको आंसर पे दे देना है। ये मैं कर लेता हूँ सबसे पहले। देन आपको इंटर पे क्लिक करना है। जैसे इंटर किया यहाँ से आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करना, यहाँ से भी इसको फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करना, हो गया। उसके बाद नीचे स्लाइड करना, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाए बीच में समथिंग ऑपरेटर वाला, ऑपरेटर स्टार हेयर, इस पर क्लिक करना। बाकी लोग सब डिटेल भेज रहे तो आपको भी यहाँ पे भेजना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्लाइस क्लिक करना, स्लेस, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना ऑपरेट, ठीक है। तो ऑपरेट आपका ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे, ऑपरेटर स्टार, ये वाला, इसको ओपन करना। अब यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको एड्रेस पेस्ट करना है, दूसरे पे ब्लॉक नंबर जो अभी निकाले थे, और तीसरे पे प्रूफ, अभी जो हमने प्रूफ निकाले थे। सबसे पहले मैं एड्रेस पुट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, उसका ब्लॉक नंबर बोला है, ब्लॉक नंबर दे दिया, और यहाँ पे प्रूफ जो आपका, इसको पेस्ट कर देना है। ये आपका हो गया। आपको यहाँ पे इंटर पे क्लिक करना है। जैसे इंटर पे क्लिक करोगे, अब यहाँ से देखो आपका मैसेज सेंड हो चुका है। तो यहाँ पे देखो आपको राइट लिख के आ गया, वेरीफाइड बाय ओरेकल, और यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा, ब्लॉक नंबर, और बाकी डिटेल आ गई। इसका मतलब आपको यहाँ से इंस्टेंट के इंस्टेंट एक रोल करके दिखा देता हूँ। साथ में आपको एक और रोल लेना है, यूनाइटेड वाला, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ऊपर स्लाइड करना, आपको ये वाला जो कलर है, सॉरी हार्ट है, इसको आपको जी पे क्लिक कर लेना है। ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपको 3 रोल इंस्टेंट के इंस्टेंट 3 रोल मिल जाएंगे। तो जनरल पे जाना, कैसे चेक करोगे, यहाँ पे कुछ भी अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेना। क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि एक टाइमिंग वो टाइम दे देता है, नहीं तो फिर ठीक है। देखो मैं यहाँ पे इस पर प्रोफाइल पे क्लिक करना, देखो मेरे को रोल मिल गया, प्लस यूनाइटेड रोल मिल गया और वेरीफाइड रोल मिल गया। अब जो मिल गया रोल मेरे को तो यहाँ पे आपको तीनों रोल तो मिल जाएंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट है गार्डियन रोल। वो कब मिलेगा आपको, मंडे के दिन स्नैपशॉट होने का चांस है, क्योंकि पिछला मंडे को हुआ था, एक वीक के अंतर में हो रहा है, तो मंडे को होने का चांस है। तो मंडे में मॉर्निंग का टाइम स्नैपशॉट होगा और आपको रात में तक रोल मिल जाएगा, ठीक है। अब जो रोल मिलेगा गार्डियन रोल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी बेस पे आपको एलोकेशन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तब तक कम से कम नोट रन करना है। अब वैसे जितना जल्दी अभी ज्वाइन करोगे, जैसे मैं आज वीडियो दे रहा हूँ, रात तक हो जाएगी वीडियो, तो उसको आप कल देखोगे, कल या परसों तक, 1-2 दिन के अंदर आपको जल्दी से ज्वाइन कर लें। जल्दी ज्वाइन करोगे ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे तो आप मंडे के भी दिन मॉर्निंग में भी ज्वाइन करोगे तब भी आपको रोल मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना जल्दी ज्वाइन करोगे तो आपको अप टाइम बढ़ेगा, ठीक है। ये तो आपका मेन डिस्कॉर्ड वाला हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप गूगल क्लाउड के थ्रू VPS किया, जिसने यदि $30-35 देके 1 महीने का VPS बाय किया होगा, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, गूगल क्लाउड के थ्रू किया होगा तो उसके लिए बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दे दूंगा, यहाँ पे ऊपर सर्च बार दिखेगा, सर्च पे क्लिक करना। क्या सर्च करना है, फायरवॉल सर्च करोगे तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दिखेगा, बॉक्स वाला, इसको ओपन करना। अब यहाँ पे आपको फायरवॉल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपको वो रोल मिलेगा। नहीं क्रिएट करोगे तो आपको रोल ही नहीं मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यही नहीं करोगे तो बाकी काम कर लोगे तो आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ क्रिएट फायरवॉल रूल पे क्लिक करना, देन यहाँ पे नाम डालने मिल रहा है, तो नाम क्या डालना, आपका ईमेल का जो नाम है, जैसे कि मेरा यहाँ पे इस ईमेल का। उसके बाद नाम पुट करने के बाद नीचे थोड़ा स्लाइड करना। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, फर्स्ट ऑप्शन टारगेटेड, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ऑल इंस्टेंट क्लिक करना। देन आपको रिसोर्स IPv4 रेंज कोड पूछेगा, तो इसको क्या करना, टेलीग्राम में आपको ये कोड मिल जाएगा, बस क्लिक करना, कॉपी करना, यहाँ जाके आपको पेस्ट करना। जैसे पेस्ट का ऑप्शन आएगा और एक बार इंटर पे क्लिक करना, तो ये आ जाएगा। थोड़ा नीचे स्लाइड करना, यहाँ पे TPC और UDP दिखेगा, इस पर क्लिक करना। पोर्ट में यहाँ पे 40,000 और 40,000 दोनों पे डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना। जैसे क्रिएट पे क्लिक करें, क्रिएट हो जाएगा आपका स्टेप से। देखो यहाँ पे क्रिएटेड फायरवॉल रूल लिख के आ जाएगा और सक्सेसफुल ऐसा लिख के आ जाएगा, मतलब आपका यहाँ से फायरवॉल क्रिएट हो जाएगा। देखो सक्सेसफुल लिख के आ गया, मतलब सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है।
अब क्या करना इंपॉर्टेंट टास्क था, ये आपका हो जाएगा। अब ये करने से ही आपको रोल मिलेगा। गाइड आपको पूरा डाटा सेव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो डाटा सेव में क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको अकाउंट नाम नंबर लिखना है। जैसे आपका कौन से नंबर का गूगल क्लाउड का अकाउंट था और कौन सा अकाउंट था, बस याद रखने के लिए, या कौन सा क्रोम था आपका, वो सब लिख लेना यहाँ पे। उसके बाद ईमेल आईडी, इसमें क्रोम में और गूगल क्लाउड में कौन सा ईमेल आईडी था वो लिख लेना। उसके बाद ये आपका डिस्कॉर्ड कौन सा था, डिस्कॉर्ड का यूजर नेम लिख लेना। इथेरियम का सपोलिया आरपीसी लिख लेना, बिकॉन का सपोलिया आरपीसी लिख लेना, प्राइवेट की मेटामास्क का एड्रेस लिख लेना, आईपी क्लाउड लिख लेना, उसके बाद क्लाउड का आईपी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक नंबर लिख लेना और प्रूफ नंबर, जो प्रूफ लंबा चौड़ा आया था वो, ठीक है। ये पूरा लिख के कम से कम 3 जगह सेव करना। जैसे आपका टेलीग्राम का कोई ऐसी आईडी जहाँ कोई एक्सेस नहीं कर पाता, वैसी जगह, या अपनी कोई दूसरी आईडी में एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर कीप नोट नाम का एप्लीकेशन था, वहाँ एक कॉपी, ऐसा 2-3 जगह सेव करके रख लेना, ताकि एक जगह से डिलीट भी हो तो आप इजीली एक्सेस कर पाओ। लास्ट और फाइनल टास्क है बस सिंपल, नामी इन्हीं के इकोसिस्टम में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी तरफ से अर्ली एक्सेस चालू है डेस्क के ऊपर। तो इसका बस फॉर्म फिल करना है इजीली, बस क्लिक करना और यहाँ फिल करना है। जैसे डिस्कॉर्ड के यूजर नेम, ईमेल आईडी, एक्स और इथेरियम का एड्रेस, और इसको टेक करके नेक्स्ट कर देना, सबमिट कर देना। बस इतना सा काम करना है। पूरा समझा दिया आपको, चीज कवर कर चुका। तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को डीएम में पूछ लेना, थोड़ा लेट से रिप्लाई दूंगा, पर दूंगा। दिक्कत होगी तो लगा होगा कि बंदे ने मेहनत किया है, कम से कम 3 से 4 बार वीडियो रिकॉर्ड किया हो तब वीडियो कंप्लीट हुई, 3 से 4 अकाउंट में, समझ रहे हो। कभी वीडियो अपलोड मतलब नहीं होती तो कभी कुछ दिक्कत आ जाती, कभी वॉइस नहीं आती, बहुत सारी दिक्कत रहती है भाई, इसलिए वो तो आपको समझ में नहीं आएगा, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल पे जो ज्वाइन नहीं होगा तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो भी अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।